प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्टूअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में आपका फिर से मसीह यीशु के नाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुराने नियम में से यूसुफ के किरदार पर कुछ बातों पर गौर फरमाएंगे और हमारे अध्ययन का विषय है यूसुफ की सफलता। यूसुफ कौन था, ये हम सब जानते हैं। वह इसराइल अर्थात याकूब के 12 पुत्रों में से एक था। अपने पिता का प्रिय था और ईर्ष्यावश उसके भाइयों ने सबसे पहले तो उसे मार डालने की योजना बनाई, लेकिन फिर उन्होंने यह सोचा कि उसे बेच दिया जाए और उन्होंने यूसुफ को मिद्यानियों के हाथों बेच दिया और आखिरकार यूसुफ मिस्र पहुंचा दिया गया, फिरौन के एक अधिकारी के घर में जिसका नाम था पोतीपर। उत्पत्ति अध्याय 39 का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम वहां पाते हैं कुछ इस प्रकार लिखा हुआ, जो कि पहले पद से है। अब यूसुफ मिस्र पहुंचाया जा चुका था और पोतीपर नामक फिरौन के एक मिस्री अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान ने उसे उन इश्माइलियों के हाथ से मोल ले लिया जो उसे वहां ले गए थे। इसके बाद हम यहाँ पाते हैं कि पहले तो यूसुफ एक मामूली सेवक रहा होगा, लेकिन उसके कार्यों के द्वारा पोतीपर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे सब सेवकों के ऊपर ठहराया। उसने अपनी संपत्ति और अपने सारे कार्यों के ऊपर, अपने घर की सब बातों के ऊपर उसे सर्वे सर्वा ठहराया और वह उस पर इतना भरोसा करने लगा कि जो भोजन वह खाता था उसके अलावा किसी भी बात के विषय में पोतीपर जानता नहीं था। लेकिन फिर ऐसा होता है कि पोतीपर की पत्नी यूसुफ को बहकाने का प्रयास करती है और जब वह असफल हो जाती है तब गलत आरोप लगाकर वह उसे बंदी गृह में डलवा देती है। लेकिन जब यूसुफ बंदी गृह में भी था तब ही ऐसा होता है कि वहां भी जो जेल का मुख्य दारोगा था, यूसुफ उसकी दृष्टि में कृपा का पात्र होता है और वह दारोगा भी उस पर भरोसा करने लगता है, उसे दूसरे बंदियों के ऊपर अधिकारी ठहराता है और उससे बहुत सारी जिम्मेदारियां देता है। चाहे इससे पहले वाली जो घटना थी पोतीपर के घर पर या अभी बंदी गृह में जो स्थिति है, इन दोनों ही स्थानों पर हम एक वचन पाते हैं जो इस तरह लिखा है अध्याय 39 और उसके पद 2 में, और यहोवा यूसुफ के संग था इसलिए वह सफल पुरुष हो गया। इसी अध्याय में जब हम बंदी गृह वाली घटना के पास आते हैं तब अध्याय 23 में हम इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं, मुख्य दारोगा तो यूसुफ के अधीन किए गए किसी भी काम को नहीं देखता था क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था और जो कुछ भी वह करता था यहोवा उसमें उसे सफलता देता था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यूसुफ काफी समय तक बंदी गृह में रहता है और फिर अध्याय 41 में हम पाते हैं कि फिरौन जो कि मिस्र का राजा था वह स्वप्न देखता है और जब उसे उसके स्वप्नों का अर्थ कोई नहीं बता पाता है तब उसे बताया जाता है कि बंदी गृह में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो कि स्वप्नों का सही सही अर्थ बता पाता है। और ऐसा करने से यह बात सुनकर फिरौन यूसुफ को बंदी गृह में से निकालता है और हम जानते हैं कि यूसुफ ने फिरौन के स्वप्नों का सही सही मतलब बताया और उन स्वप्नों के आधार पर मिस्र में क्या काम किया जाना चाहिए इस विषय में भी उसने काफी अच्छे निर्देश दिए। अब हम यहाँ देखते हैं यूसुफ के जीवन के उतार चढ़ाव पर हम थोड़ा गौर फरमाते हैं। जब वह अपने पिता के घर में था तो वो अपने पिता का प्रिय था और आराम का जीवन जीता था। वह अपने भाइयों में ईर्ष्या का कारण था इसलिए क्योंकि पिता उससे प्रेम करता था और इसी जलन के कारण उसके भाई उसे बेच देते हैं। अब जब वो बेच दिया जाता है तो वो मिद्यानियों के साथ मिस्र आता है और जो यात्रा वह करता है वह रेगिस्तान में से होकर, सूखे में से होकर होता है और बड़ा ही कठिन जान पड़ने वाला यह समय होता है उसके लिए। फिर जब वो पोतीपर के घर में आता है तब यहाँ हम यह कल्पना कर सकते हैं कि
जब वो अपने पिता के घर पर था, वो 17 वर्ष का युवक था। बहुत ज़्यादा अगर उसकी उम्र हुई भी होगी, तो वो 18 या 19 वर्ष का था। बहुत ही कम उम्र का था वो, और ऐसे समय में अपने घर, अपने परिवार से दूर, बिल्कुल अकेला, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर वह अपने आप को पाता है, और उसके बाद फिर पोतीपर की पत्नी उसे फँसा देती है और वो बंदीगृह में भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि हर परिस्थिति बहुत ही अचानक उसके लिए बदल जाती है। एक बार वो अपने आप को कंफर्ट ज़ोन में पाता है और अगले ही पल वह दुःख में, कष्ट में, पीड़ा में, बंदीगृह में स्वयं को पाता है। परंतु यूसुफ के चरित्र में एक कंसिस्टेंसी, एक स्थिरता देखने को मिलती है। हम पाते हैं कि हर स्थान पर यह लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह सफल पुरुष बना। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि यूसुफ किसी भी परिस्थिति में कुड़कुड़ाता नहीं है, दोषारोपण नहीं करता है। जब उसके भाई उसके विरुद्ध उठ जाते हैं, वह वहाँ शांत रहता है। जब पोतीपर की पत्नी उस पर दोष लगाती है, वह वहाँ भी शांत रहता है। जब वह बंदीगृह में था और जो फ़िरौन के साकी और उसका रसोइया थे, और उन्होंने उसे स्वप्न का अर्थ बताया, और यूसुफ ने उनकी मदद की और उनसे कहा भी कि मुझे स्मरण करना। वे जब बंदीगृह से निकाल दिए जाते हैं, तो वो उसे याद नहीं करते। रसोइया तो मार दिया जाता है, परंतु साकी, वह उसे याद नहीं करता, 2 वर्ष के बाद याद करता है। लेकिन हम कहीं भी यह नहीं पाते कि यूसुफ उसके विषय में बुरा कहता है या बुरा सोचता है या परमेश्वर से उसकी शिकायत करता है। हर स्थान पर यह हम पाते हैं कि यूसुफ परमेश्वर पर ही भरोसा करता है, उसने मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, और किसी भी परिस्थिति में उसने समझौता नहीं किया। जब वो पोतीपर के घर में था, तो हम देखते हैं कि अध्याय 39 और उसके छठे पद में जो आखिरी वाक्य है, वहां यह लिखा है, यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था। इसका मतलब यह है कि वो बहुत अट्रैक्टिव था, और हो सकता है कि जो मौका उसके सामने था, उसका पूरा-पूरा फ़ायदा वो उठा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसे समझौता करना बिल्कुल भी गँवारा नहीं था। वह निरंतर यहोवा का भय मानता रहा। उसके पिता ने बचपन से लेकर जब तक वह अलग नहीं हो गया, तब तक जो शिक्षा उसे दी थी, वह उसमें अडिग बना रहता है और बढ़ता जाता है। वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और इसलिए हम यह देखते हैं कि यहोवा यूसुफ के संग था, और उसके हर काम में यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष दी। चाहे वह पोतीपर के घर पर हो, या पोतीपर का बंदी हो, या बाद में जब वह फ़िरौन के महल में ले जाया गया और मिस्र का प्रधान अधिकारी बना दिया गया। हर बार एक ही बात सामने आती है कि यूसुफ ने हमेशा अपनी स्थिरता के द्वारा, अपनी कंसिस्टेंसी के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, और इसका मूल क्या है? परमेश्वर के साथ गहरा संबंध। यही उसकी सफलता का रहस्य है। यूसुफ के जीवन से हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हम परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रखते हैं, और परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, उसके प्रति हम कितने ईमानदार हैं, यह हमारे जीवन की बाकी बातों को प्रभावित करता है। हम यदि कॉम्प्रोमाइज वाला एटीट्यूड ले लेते हैं, या हम हर बात में समझौता कर लेते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में दिखाई भी देंगे। लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहते हैं, यदि हम जो शिक्षा, वचन की खरी शिक्षा जो हमें मिलती है, हम उसके साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहते हैं, तो जो बात यूसुफ के लिए सही ठहरी कि यहोवा उसके संग था, इसलिए जो कुछ वह करता था उसमें वह सफल होता था, यह बात हमारे लिए भी सही ठहरेगी कि यहोवा हमारे संग हो, और जो काम हम करें, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उसमें सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।